कोलकाता में निर्भया कांड जैसी वारदात हुए आज 12 दिन हो गए। लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। इंसाफ का इंतजार हो रहा है। एक और जांच जारी है, दूसरी ओर सियासत भी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक एक्शन रिएक्शन सामने है। और इस वक्त जो एक बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कल रात ही दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मिलने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो कोलकाता कांड पर आप देखिए किस तरीके से गवर्नर अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो बड़ी खबरें आ रही हैं उससे जुड़ा अपडेट तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। सवाल हजार आप देख सकते हैं इस घटना को लेकर, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल मैं जो बात कर रहा था गवर्नर की, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, यानी जेपी नड्डा से वो मिलेंगे। और इसके अलावा गृह मंत्री से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। तो अलग अलग मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है और वहां के हालात को लेकर पूरी जानकारी वो पहुंचाएंगे, अपडेट पहुंचाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले कल पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से भी बातचीत की। कहा कि राज्य की स्थिति को देखते हुए सभी संवैधानिक विकल्प खुले हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में गुंडा राज है, प्रदेश की जो स्थिति है उसे लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। राष्ट्रपति शासन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया में नहीं, सही जगह पर अपनी बात रखूंगा। तो तमाम तरह के कयास भी अब लगाए जा रहे हैं। कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी अच्छा नहीं, लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलता। कभी कभी इधर उधर गुंडा राज है, ऐसा नहीं होना है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में वायलेंस का कोई स्थान नहीं, पर बंगाल में वायलेंस इज रैम्पेंट। ये बंगाल को शोभा नहीं देता, प्रशासन को शोभा नहीं देता, मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, क्योंकि मुख्यमंत्री पुलिस मिनिस्टर भी है। काम करना है, लोगों को जस्टिस देना है, वो नहीं मिलता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने जो डिसीजन लिया है, जो इन्फ्लुएंस लिया है, वो अभी मैं पब्लिक डोमेन में नहीं कहूँगा। मैं उचित टाइम में उचित रूप का रिपोर्ट देगा। कितना सीरियस है ये एक आरजीकर का मामला है या पूरे स्टेट की बात है? आप इसको किस तरह से, किस नज़रिए से देख रहे हैं? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और उसके से बड़ा प्रॉब्लम से लॉ एंड ऑर्डर में वायलेंस से मैंने देखा, फील्ड में देखा, पंचायत इलेक्शन के टाइम पर, जनरल इलेक्शन के टाइम पर इधर उधर गुंडा राज होता है। पुलिस एक्शन नहीं लेता, पुलिस में उनके साथ है, पूरा पुलिस नहीं, पुलिस फोर्स नहीं, सेक्शन ऑफ द पुलिस फोर्स आर क्रिमिनलाइज्ड, ए सेक्शन ऑफ द पुलिस फोर्स आर पॉलिटिसाइज्ड। वो तो अच्छा बात नहीं। जो ये हालात आप बता रहे हैं कि जब से आप आए तब से ही आप वॉच कर रहे हैं, तो एक राज्यपाल के नाते, एक गार्जियन के नाते फाइनल डिसीजन आप क्या ले रहे हैं? क्योंकि कुछ किसी न किसी को तो कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। आप ये इतने 20 महीने से देख रहे हैं आप, अब आपका क्या इस पर स्टैंड होगा? फाइनल डिसीजन मेरा नहीं, फाइनल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ऑप्शंस है, सारा ऑप्शंस मेरे मन में है। जो कुछ करना है उचित रूप से, उचित समय में मैं ज़रूर करूँगा। ये माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक्शन में हैं? वेट एंड वॉच, एक्शन विल बी देयर। क्योंकि लोग ये मान रहे हैं और देख रहे हैं कि आप चूंकि एक्शन में हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक्शन में हैं, तो ये भी सवाल उठ रहा है, और वो सीधा सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? वो एक हाइपोथेसिस है, उसके बारे में कोई कमेंट मैं पब्लिक में नहीं कहूँगा। मैंने कहा जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन से
वो सारा ओपन है, उचित टाइम में उचित डिसीजन ज़रूर लेंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को आपने सुना और उनका जो अंदाज है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जो बातें वो कह रहे थे, क्या राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं? अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए गवर्नर पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होनी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर की गाड़ियों का जो काफिला है वो वहां पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो क्या रिपोर्ट रखेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे नीरज पांडे, मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। नीरज, इस मुलाकात का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, इस मुलाकात का मतलब अखिलेश बिल्कुल साफ है कि राज्य की स्थिति को वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से अवगत कराना चाहते हैं। अभी 10 मिनट पहले ही उनकी मुलाकात खत्म हुई है उपराष्ट्रपति के साथ। उपराष्ट्रपति के आवास से वो निकलकर सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका काफिला अंदर जा चुका है। अब माना जा रहा है अगले 2-4 मिनट में उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर वो बैठे हैं और सही जगह पे, उन्होंने जैसा खुद कहा कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी रास्ते दे रखे हैं, जो भी अधिकार दे रखे हैं, उसके तहत वो उसकी जानकारी देंगे। तो एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो राज्य की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सौंपें और उसके बाद राष्ट्रपति के विवेक पर या भारत सरकार के विवेक पर छोड़ दें कि राज्य को लेकर क्या फैसले वो करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं, देश की जो केंद्र की सरकार होती है उसके मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, और राज्यपाल के अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी वही होते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल का ये दायित्व हो जाता है कि राज्य की स्थिति से अपने बॉस को, यानी कि जो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको अवगत कराएं। जैसे ही कुछ अपडेट होगा बताइएगा, हम आपसे आपके पास दोबारा लौटेंगे।